ये कहानी है एक छोटे से हरे भरे गांव की। उस गांव में एक रामू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था, जो बहुत ही अच्छा मोमो बनाता था। गांव के सभी लोग उसे जानते थे। आओ आओ रामू का मोमो खाओ और मस्त हो जाओ। उसका दुकान बहुत अच्छा चलने लगा। रामू दिल का बहुत अच्छा था। रामू की दुकान की स्वादिष्ट मोमो और उसके अच्छे स्वभाव की वजह से उसका दुकान बहुत अच्छा चलता था। शाम होते ही रामू दुकान बंद करके घर के लिए निकल जाता है। रामू घर आ जाता है, तब उसकी पत्नी ने कहा, आ गए आप। आज की कमाई कैसी हुई है? हाँ, कमाई तो रोज की ही तरह चल रहा है ना। ज्यादा मुनाफा होता है ना घाटा होता है। आज भी किसी को क्या मुफ्त में मोमो खिलाकर आए होंगे, तभी तो कमाई ज्यादा नहीं होता। हाँ, पर गरीबों से मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो पुण्य का काम है। हर जगह तो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं ना सोच सकते। भगवान ने हमें उतना दिया है, तभी तो मैं मुफ्त में खिला पा रहा हूँ। हाँ, तुम क्यों पैसों के बारे में सोचोगे? भले ही मैं भूखी रह जाऊं। चलो छोड़ो ये सब, खाना खाते हैं। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रामू फिर से मोमो बनाकर दुकान खोल लेता है। आओ आओ रामू के हाथ की बनी मोमो खाओ और मस्त हो जाओ। बताओ राम भैया, कैसे आना हुआ? अरे क्या बताए रामू भाई, तुम्हारे हाथ की बनी मोमो खाकर मन खुश हो जाता है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथ की बनी मोमो खाकर सारे गांव वाले तुम्हारे मोमो के दीवाने बन गए। गया, आखिर क्या बात है? तुम्हारे हाथों में तुम इतनी अच्छी मोमो कैसे बना लेते हैं? अरे भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक है और अपनी माँ को बनाते हुए देखता था और साथ ही उनकी मदद भी करता था। इसीलिए मुझे मसालों की थोड़ी समझ है कि कैसे और कितना कैसा मसाला डालना है कि मोमो का स्वाद अच्छा आए। अच्छा, तुम कोई बड़ा रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? कब तक उस छोटे से ठेले पर बेचोगे? क्या बताऊं, अभी मेरा धंधा इतना अच्छा नहीं चलता कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल सकूं। उसके बाद राम वहां से चला जाता है। उसके बाद रामू राम की कही हुई बात को सोचने लगता है। रामू घर आ जाता है और वो कुछ सोच रहा होता है। क्या हुआ? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। कुछ सोच रहे हैं क्या? हाँ भाग्यवान, में कुछ सोच रहा हूँ मैं। ये सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं एक रेस्टोरेंट खोल लूं। ये बात तो मैं आपसे बोलना चाहती थी, पर आज आपको ये बात कैसे सूझी? आज मेरे दुकान पर राम आया था। वो मेरे मोमो की बहुत तारीफ कर रहा था। बोल रहा था सारे गांव वाले मेरे मोमो के दीवाने हैं। उसी ने मुझे कहा, भाई तुम रेस्टोरेंट खोल लो। तब मुझे ऐसा लगा वो सही बोल रहा है। ठीक है, आप रेस्टोरेंट खोलिए। इसके लिए मैं आपको पैसे दूंगी। मैं आपको अपना गहना दे रही हूँ। आप इसको सुनार के दुकान पर ले जाकर बेच दीजिए। जो पैसा मिलेगा आप उससे रेस्टोरेंट खोल लीजिएगा। नहीं भाग्यवान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप? आप मेरे पति हैं। मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? देखिए, ये सब आपने ही मुझे खरीद कर दिया है। अब मैं इसी से आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप ज्यादा मत सोचिए। उसके बाद सुमन अपना सारा गहना लेकर आती है और रामू को देते हुए बोलती ये है, लीजिए और इसको बेचकर अपना काम कर लीजिए। मैं बहुत खुश नसीब हूं जो भगवान ने तुम जैसी पत्नी मुझे दी। इतना बोलकर रामू बेचने के लिए चला जाता है और बेचकर और वो एक नया रेस्टोरेंट खोल लेता है और उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है। उसके रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगने लगी थी। अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, बस अगर पत्नी साथ दे तो सब काम आसान हो जाता है।